अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू इनोवेट आईटी जोन। आज का हमारा लेक्चर नंबर 1 है इंट्रोडक्शन टू सोशल वर्क और हमारे जो कोर्स का नाम है वो है सोशल सर्विसेज, जिसका कोर्स कोड UE371 है। अगर हम इसके कोर्स आउटलाइन की तरफ चलें तो आपको देखने से ही पता चल रहा है कि ये हमारा बिल्कुल माइनर सा सब्जेक्ट है। माइनर सा सब्जेक्ट है लेकिन उसके टॉपिक्स देखे कितने ज्यादा है। यानी आईटी वालों को उन्होंने कुछ भी समझ रखा है कि उन्होंने हमें यहाँ सोशल सर्विसेज के पूरे के पूरा आउटलाइन आप देखें कि कितनी ज्यादा कम्प्रीहेंसिव है, ठीक है। लेकिन हम इंशाल्लाह बहुत अच्छे वे में, जिस तरह हम लोग प्रीवियस सेमेस्टर में क्लियर करते आ रहे हैं हर आउटलाइन को, हर माइनर शाइनर सब सब्जेक्ट को, इस सेमेस्टर में भी हम लोग इसको बहुत अच्छी तरह से कवर कर लेंगे। तो सबसे पहले जो आज हमने करना है वो, हम यहाँ पर अगर हम इसकी फर्स्ट लाइन को पढ़ते हैं, द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कोर्स इज टू इक्वेंट एंड फैमिलियर स्टूडेंट विद द बेसिक कॉन्सेप्ट एंड स्कोप ऑफ द सोशल वर्क। यानी जो स्टूडेंट्स हैं उनको सोशल वर्क के साथ उसके स्कोप के बारे में बताना, उनके कॉन्सेप्ट के बारे में बताना, स्टूडेंट को इस चीज से फैमिलराइज करना, ठीक है। तो हम लोग भी यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा जो टॉपिक होता है, हम पहले तो ये जान लेते हैं कि हमारी सोशल सर्विसेज होती क्या है। अब सोशल सर्विसेज की अगर मैं आपको बात बताऊं तो वो फैसिलिटीज और वो हेल्प होती हैं जो गवर्नमेंट या कोई भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन होता है वो लोगों की भलाई के लिए जो फ्राहम करता है, ठीक है। वो सारी फैसिलिटीज, वो सारी हेल्प जो लोगों की भलाई के लिए, वेलफेयर ऑफ द पीपल के लिए जो यूज की जाती है, वो हमारे पास सोशल सर्विसेज होती हैं, ठीक है। इनका जो बेसिक पर्पस होता है गरीब, मजलूम, जो भी बीमार है, जो बूढ़े लोग हैं और जितने भी बेसहारा लोग होते हैं ना, उनकी हेल्प करना होता है, ठीक है। ये सर्विसेज होते हैं, ये एजुकेशनल, हेल्थ केयर, पॉवर्टी और चाइल्ड प्रोटेक्शन, जितने भी मतलब जो इश्यूज आते हैं सोशल सोसाइटी के अंदर, उन सबको, उन सब की हेल्प करना, उन सबको सॉल्व करना बगैर किसी भी फायदे के। यानी इसमें हमारा कोई बेनिफिट नहीं होगा, हाँ आखिरत में हमें इसका अजर तो मिलेगा, लेकिन दूसरों की, अपने मकसद को, अपने मुफाद को साइड पे रखकर दूसरों की हेल्प करना सोशल सर्विस होता है, ठीक है। और इसमें कहाँ कौन कौन से सोशल सर्विसेज हो सकती हैं? एजुकेशनल पर, किसी के बच्चे को हेल्प एजुकेशन दे देना, लोगों को गाइडेंस देना, उनके साथ काउंसलिंग करना। हेल्थ केयर, किसी को फ्री में मतलब उनका इलाज कर देना। पॉवर्टी एलिवेशन होता है, गुर्बत को खत्म करना। चाइल्ड प्रोटेक्शन होता है, यानी बच्चों को आप चाइल्ड लेबर से या उनकी जो छोटी उम्र में शादियां हो जाती हैं उन सबसे अवॉइड करना। और फिर सोशल जस्टिस होता है, डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स होती हैं, सारी चीजें हमारी सोशल सर्विस के अंदर इंक्लूड कर देते हैं। अब ये तो हमने बात की सोशल सर्विस की। अब सोशल वर्क क्या होता है? वो भी कुछ ऐसा ही होता है। सोशल वर्क एक प्रोफेशनल फील्ड होती है जो इंडिविजुअल, फैमिलीज और कम्युनिटीज की सोशल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए और उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेटर बनाने पर जो फोकस करती है वो हमारी सोशल वर्क होती है, ठीक है। कोई प्रोफेशनल फील्ड होती है, उसका फोकस ही इन चीजों पर होता है। अब इसका पर्पस क्या होता है कि जो भी ह्यूमन राइट्स होते हैं उनकी प्रोटेक्शन करना, सोशल जस्टिस उनको देना, ठीक है। सोशल जस्टिस जो होते हैं उनको लाइफ में आगे उनको इम्प्रूव करना, क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना, लोगों की हेल्प करना ताकि वो अपनी लाइफ को बेहतर बना सकें। अब सोशल वर्क एक स्ट्रक्चर्ड और एथिकल फील्ड होती है जो रिसर्च, काउंसलिंग और सोशल पॉलिसीज का इस्तेमाल करती है, ठीक है। इसके अंदर ये सारी चीजें इंक्लूड होती हैं, ह्यूमन प्रोटेक्शन, सोशल जस्टिस को प्रमोट करना, लोगों की अच्छी जिंदगियों की हेल्प करना। और इसमें जो स्ट्रक्चर्स और एथिकल फील्ड्स होते हैं जो हम यूज करते हैं, मोस्टली इसमें रिसर्च होती है, यानी लोगों के ऊपर रिसर्च की जाती है, काउंसलिंग की जाती है, उनको डिफरेंट कोर्सेज सिखाए जाते हैं, डिफरेंट मशवरे किए जाते हैं उनके साथ, उनको सिखाया जाता है कि आप अपनी लाइफ को कैसे बेटर बना सकते हैं। और सोशल पॉलिसीज, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिनको फॉलो करना होता है, जिनको फॉलो करके आप एक अच्छी लाइफ जो होते हैं वो गुजार सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं, ऑर्फन स्पोर्ट होते हैं, जो गरीब यतीम बच्चे जो होते हैं ना, उनकी हेल्प करते हैं, ठीक है। यानी उनको शेल्टर, उनको एजुकेशन, उनकी मेंटल सपोर्ट जो होती है वो उनको प्रोवाइड की जाती है, उन्हें प्रॉपर तरीके से हेल्थ केयर प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। उन पर फोकस होता है। अगर रिहेबिलिटेशन ऑफ ड्रग एडिक्शन की बात करते हैं तो ड्रग एडिक्शन जो होती है इसके शिकार जितने भी लोग होते हैं उनको रिहेबिलिटेशन सेंटर जो होते हैं वो इस्टेब्लिश किए जाते हैं इनके लिए, जहां उन्हें साइकोलॉजिकली और मेडिकली जो होते हैं वो हेल्प दी जाती है ताकि
वो नॉर्मल लाइफ की तरफ वापस आ सके, ये भी एक सोशल वर्क ही होता है, ठीक है। इसमें हमारा तो कोई फायदा नहीं हो रहा है, अपने मुफाद को, अपने फायदे को, अपने बेनिफिट्स को साइड पे रखकर दूसरों की हेल्प करना, दूसरों को की क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेटर करना एक सोशल सर्विस में आ जाता है। सोशल वर्कर एक प्रोफेशनल फील्ड होती है, जो ये लोग होते हैं वो काम कर रहे होते हैं, लोगों की हेल्प कर रहे होते हैं। अगर हम लोग सोशल वर्क का स्कोप की बात करते हैं तो इसके स्कोप में हमारे पास क्या आ जाता है कि यानी हेल्थ केयर प्रोवाइड करना, ठीक है। हेल्थ सेक्टर्स होते हैं डिफरेंट किस्म के, और जहाँ हॉस्पिटल और रिहेबिलिटेशन सेंटर्स होते हैं, एजुकेशनल सेक्टर्स होते हैं, स्पेशली एजुकेशन और जो स्कूल काउंसलिंग होती है उनसे रेलिवेंट होते हैं, डिफरेंट एनजीओज होती हैं, वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं जैसे सोशल वेलफेयर हो गया, ह्यूमन राइट्स हो गया। इसके अलावा कुछ कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स भी इंक्लूड करते हैं। अब आजकल जो सोशल वर्क होता है ना, इसका स्कोप इंटरनेशनल लेवल पर भी जा चुका है, जहाँ यूनाइटेड नेशनल यानी यूएन है, डब्ल्यूएचओ है, डिफरेंट एनजीओ है, सोशल वर्कर को हायर कर रही होती है। इसके अलावा अगर हम इसकी इम्पोर्टेंस की बात करती हैं कि सोसाइटी के अंदर सोशल वर्कर्स की क्या इम्पोर्टेंस होती है, तो वो यही काम होता है कि जितने भी पुअर होते हैं, हेल्पलेस लोग होते हैं, उनकी मदद करते हैं। जो वुमेन एम्पावरमेंट होती है और जो भी चाइल्ड प्रोटेक्शन होते हैं उसको प्रमोट करते हैं। ह्यूमन राइट्स और जो सोशल जस्टिस होते हैं उनको इन्होंने इंश्योर करना होता है। मेंटल हेल्थ अवेयरनेस और जो काउंसलिंग सर्विसेज होती हैं वो इनको प्रोवाइड की जाती हैं। कम्युनिटी डेवलपमेंट के जरिए बेटर एनवायरनमेंट बनाने की कोशिश की जाती है, ठीक है। अब इसकी कुछ हिस्ट्री डेवलपमेंट आ जाती है सोशल वर्क की। तो मिडल एजेस जब 500 to 15 एडी था, तब क्या हुआ था कि जब चर्च और जो रिलीजन इंस्टीट्यूट होते थे वो लोगों की मदद करती थी, यानी स्टार्ट आप कह सकते हैं यहाँ से हुआ था। उसके बाद हमारे पास जो एलिजाबेथन पुअर लॉ था जो 1601 इंग्लैंड में था, ये फर्स्ट ऑफिशियल लॉ था जिन्होंने गरीबों को सपोर्ट किया था। उसके बाद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस की बात करती हैं, 80th और 90th सेंचुरी में जाते हैं, तो वहां पर क्या हुआ था कि जब लोग जो रूरल एरिया से सिटीज में शिफ्ट हुए थे, जो पॉवर्टी और सोशल प्रॉब्लम से बड़े पड़े हुए थे, ठीक है, इस वजह से मॉडर्न सोशल वर्क का आगाज हुआ था इस जमाने में, 80th और 90th सेंचुरी में। अब 20th सेंचुरी चूंकि मॉडर्न सोशल वर्क अभी जो है हमारी, इसमें एक ये रिकॉग्नाइज प्रोफेशन बन चुका है, ठीक है। लोग इसको एज अ सोशल वर्क के तौर पर प्रोफेशनल फील्ड समझते हैं। डिफरेंट यूनिवर्सिटीज जो होती हैं अपने सोशल वर्क की डिग्रीज को इंट्रोड्यूस कराती हैं और एक ग्लोबल इंपॉर्टेंस के साथ होती है, वेल एस्टैब्लिश फील्ड जो होती हैं उसको वो एस्टैब्लिश करते हैं, ठीक है। ये था आज का हमारा लेक्चर नंबर 1 था सोशल सर्विस के ऊपर। मैंने आपको बेसिकली इसमें बिल्कुल स्टार्टिंग वाली जो 2 लाइन्स थी वही मैंने आपको कवर कराई हैं। इंशाल्लाह आगे आगे हम लोग जो होते हैं बहुत अच्छे वे में जो होते हैं अपनी आउटलाइन को कंप्लीट करेंगे एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। होप सो ये लेक्चर आप लोगों के लिए बेनिफिशियल हुआ होगा। थोड़ी सी भी वीडियो काम की हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और एक अच्छा सा कमेंट भी जरूर पास कीजिएगा। थैंक यू।